जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसका जो पहला लेसन है आपको प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। आज हम इसी के संदर्भ में क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इस चर्चा का जो विषय रहेगी वो आपको कौन सी बुक रहेगी, तो वह आपके एसवीपीटी प्रकाशन का जो बुक है, ठीक है ना, जो कि आपको पूर्णतः एनसीईआरटी क्या है कि आपको बेस्ट पे क्या है कि आपको है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में जो है ना, आपको इसी बुक से जो होते हैं वो बहुत क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग बुक को नहीं लिए हैं तो आप लोग इस बुक को ले लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो चैप्टर 1 है, ठीक है ना, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस जो है आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है चार्ल्स मैसन, फिर आपको जॉन ब्रटन, उसके बाद है आपको विलियम ब्रंटन, उसके बाद है आपको जॉन मार्शल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको चार्ल्स मैसन। देखिए, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा टिले का सबसे पहले उल्लेख किया था। उसके बाद देखिए, इधर जॉन ब्रटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों जो था वो आपको भाई था। इस दोनों भाई ने को क्या हुआ था कि 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक जो है रेल मार्ग बिछवाने का कार्य दिया गया। तो उन्हें क्या हुआ कि उस मार्ग में बहुत सारे पुरातात्विक चीजें मिली। क्या हुई? पुरातात्विक चीजें मिली। उसके बाद है सर जॉन मार्शल, तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता के खोज के समय क्या थे कि पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे, तो क्या कहेंगे? सर जॉन मार्शल थे। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। ऑप्शन ए कह रहा है देखिए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी कह रहा है माधव सरोवत, राखल दास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको राखल दास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो दयाराम सनी है इसने किस पुरातात्विक स्थल की खोज किए थे। तो ये जो खोज किए थे ना साथियों, ये आपको हड़प्पा की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? हड़प्पा की। और साथियों, हड़प्पा की खोज कब होती है? तो ये आपको 1921 में। और एक चीज याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है अराबी नदी के तट पर मिला। किस नदी के तट पे? अराबी नदी के तट पे। इसको याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं आप मोहनजोदड़ो, यह मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी के तट पर जो है साथियों मिला है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है कि सबसे बड़ा क्या था कि आपको नगर था। तो जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद है लोथल, इसकी जो खोज किए थे रंगनाथ राव ने, ठीक है ना। तो जितने भी चीजें आपके एग्जाम में आए तो उसे आपको बढ़िया से देख लेना है और जो भी लिस्ट हो उस सारे लिस्ट को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 3 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण है वो आपको कहाँ से मिला है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है हड़प्पा, उसके बाद कह रहा है मोहनजोदड़ो, फिर आपको रोपर, कालीबंगा। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो हल का प्रमाण है ना वो आपको कहाँ से मिला है, तो आपको कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो आपको कालीबंगा है ये आपको राजस्थान से संबंध रखता है, यानी कि राजस्थान से यह पुरातात्विक स्थल जो है वो आपको मिले हैं। फिर यहाँ से एक चीज आएंगे रोपर। तो देखिए रोपर जो है ये आपको भारतीय जो पंजाब है वहां से यह क्या है कि आपको मिला है। तो देखिए इस सब आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो जो कि आपको सिंध पाकिस्तान से मिला है। कहाँ से मिला है? सिंध। और ये जो सिंध है वो है कहाँ, तो याद रखिएगा पाकिस्तान। और यहीं से जो है वो आपको मिला है कौन, तो आपको मोहनजोदड़ो नामक जो पुरातात्विक स्थल है वो। उसके बाद है हड़प्पा। तो देखिए तो ये जो हड़प्पा है, ठीक है ना, यह जो है आपको पाकिस्तान से ही क्या है कि आपको मिला है। तो इसे आपको याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि जो हड़प्पा है यह आपको किस नदी के तट पर है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हड़प्पा जो है साथियों यह आपको रावी नदी के तट पर क्या है कि आपको मिला है। मोहनजोदड़ो जो है ये आपको सिंधु नदी के तट से मिले हैं। रोपर कहेंगे तो ये आपको सतलुज नदी के तट पे मिले हैं। उसके बाद जो है कालीबंगा। तो देखिए तो कालीबंगा जो है साथियों यह आपको घग्गर नदी, क्या कहेंगे? घग्गर। अगर घग्गर नदी नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आप क्या कहोगे? सरस्वती। क्या कहेंगे? सरस्वती। तो देखिए तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि हम भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आपको कालीबंगा से मिले। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 4 में। क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए और आपको समझ में आ रही है
या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और देखिए, एक लेसन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लेसन से क्या है साथियों कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें काफी ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की क्या है, अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त अवतल चक्की है उस पर जो प्रकाश डाला है वो आपको अर्नेस्ट मैके ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये आपको राइट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है किसे, तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी कि भारतीय पुरातत्व का पिता। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारतीय पुरातत्व का जो पिता है, ठीक है ना, वह आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है वो आपको कहा जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये पुरातत्व विभाग के क्या थे कि आपको पहले डायरेक्टर थे, ये बात भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में जो किए थे, कौन किए थे, तो आपको सर जॉन मार्शल ने किए थे। तो ऐसे जो भी प्रश्न आए आपके एग्जाम में, आप थोड़ा सा क्या करेंगे कि आपको धैर्य रखकर सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप प्रश्न को गलत मार लेंगे। चलिए अब चलते हैं 5 में। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान जो था वो आपको नहीं था। तो साथियों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी है ना, उसे आपको क्या था कि लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग कांसे से क्या थे कि आपको परिचित थे। इनके ज्यादातर जो आपको औजार मिलते हैं वो आपको कांसे के मिलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं 5, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है, चलिए आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कोई बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। देखिए, आंसर आप लोग को भी देना है। क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए करा है हिंदी, और उसके बाद करा है सिंधी, उर्दू, फारसी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सिंधी। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो आपको क्या होता है, तो याद रखिएगा कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो आपको मृतकों का क्या होता है कि आपको टीला होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब होती है, तो वह आपको 1922 में होती है। कितना में होती है, 1922 में। और इसके खोजकर्ता कौन होते हैं, तो आपको आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी नहीं रहेगा तो मतलब राखल दास बनर्जी जो होते हैं, इसके क्या होते हैं कि आपको खोजकर्ता होते हैं। मतलब कि देखिए, आर डी बनर्जी को ही राखल दास बनर्जी कहेंगे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 में। कह रहा है कि कालीबंगा स्थित है कहाँ। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है सिंध में, उसके बाद कह रहा है बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो साथियों, कालीबंगा जो है ना वो आपको राजस्थान में क्या है कि आपको स्थित है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे स्थल जो है आपको क्या है कि भारत से मिले हैं। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ से आपको आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर, इसको आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल था। उसके बाद बंगाल से हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल के मिलने के प्रमाण नहीं मिले। सिंध में चलते हैं तो आपको सबसे बड़ा जो नगर है वो आपको हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो यह मिला है। क्या है, यह मिला है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि ये जो आपको मोहनजोदड़ो है वो आपको किस नदी के तट से मिले हैं। तो क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपको सिंधु। क्या हो जाएगा, सिंधु। उसके बाद है आलमगीरपुर, कहेंगे किस नदी के किनारे, तो कहेंगे आपको हिंडन नदी के किनारे। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 में। क्या कह रहा है मेरे भाई, राय बहादुर। देखिए, राम में लिखा हुआ याद रखिएगा। राय बहादुर दयाराम सनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, अभी बताएं। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है मोहनजोदड़ो, उसके बाद है आपको हड़प्पा, उसके बाद है लोथल, उसके बाद है आपको कालीबंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जो आंसर है दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यह आप लोगों के लिए जो है छोड़ दिया गया है। तो आप इसे बढ़िया से जो है देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए। हाँ देखिए, तो ये जो राय बहादुर दयाराम सनी है यह कहाँ उत्खनन करवाए थे। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है मोहनजोदड़ो, उसके बाद है आपको यानी कि हड़प्पा, उसके बाद है लोथल, उसके बाद है कालीबंगा। तो देखिए, ये जो राय बहादुर दयाराम सनी है इन्होंने हड़प्पा में क्या किए थे, उत्खनन करवाए थे। कब, 1921 में। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया नगर कौन है, तो क्या कहिएगा, हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पहला खोजा गया नगर जो था वो आपको हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर है आपको मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ये जो मोहनजोदड़ो है साथियों, इसकी जो खोज होती है 1922 में। कितना में होती है, 1922 में। और इसके जो खोज करते हैं राखल दास बनर्जी। उसके बाद है
आपको लोथल, इसकी जो खोज की जाती है रंगनाथ राव के द्वारा। उसके बाद है कलिबंगा, इसकी खोज जो की जाती है आपको ब्रजवासी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल के द्वारा। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप इसे देख लेंगे। कलिबंगा की खोज होती है कब? तो ये आपको 1953 में होती है। हड़प्पा का कहेंगे तो वो आपको 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में, और लोथल जो है इसकी खोज होती है 1957 में। तो सारे चीज आपको बढ़िया से देख लेना। और ये जो लोथल देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था कि आपको बंदरगाह नगर था। कैसा नगर था? बंदरगाह नगर, जो भोगवा नदी के तट से मिले हैं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जानते हैं? तो वह आपको बीज हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 9 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? हिंदू देवता में से पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है कि शिव भक्ति के प्रमाण जो है वो आपको मिले, क्योंकि यहाँ से लिंग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना, पशुपति की मुद्राएं मिली है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो आपको शिव थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। और एक चीज याद रखिएगा कि लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है वो आपको मत्स्य पुराण से मिलता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि आपको चीन की सभ्यता, देखिए उसके बाद कह रहा है मिस्र की सभ्यता, उसके बाद है मेसोपोटामिया की सभ्यता, किरीट की सभ्यता। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? किरीट की सभ्यता। क्या होगा? किरीट की सभ्यता। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो आपको किरीट की सभ्यता के समकालीन नहीं माने जाते थे। तो 10 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएंगे। बाकी चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सभी सभ्यता के समकालीन थी भारत में स्थित आपको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। और इस सभी सभ्यताओं से इनका क्या था कि आपको व्यापार था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो सबसे अच्छा व्यापारिक संबंध था वो आपको मेसोपोटामिया वाले के साथ था। तो 10 का आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या कह रहा है सुनिए, देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ऐसा थी वो आपको कांस्य युग की सभ्यता। और कांसा जो होता है तांबा और टिन से मिले हुए क्या है कि आपको मिश्र धातु है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें आपको कांस्य युगीन चीज काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो यहाँ से एक बात आएगी कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु जो था वो आपको कौन था? तो कहेंगे आपको तांबा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए अब चलते हैं 12 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो आपको कौन था? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था, ठीक है ना, वह आपको मोहनजोदड़ो था। कौन है? मोहनजोदड़ो। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछेंगे कि भारत में जितने भी हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले हैं उसमें सबसे बड़ा नगर कौन था? तो आप कहेंगे राखी गढ़ी। क्या कहेंगे? राखी गढ़ी। तो देखिए यहाँ से इस सभी को याद रखना है। तो देखिए कलिबंगा, ठीक है ना, लोथल, रंगपुर। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं लोथल, रंगपुर, ये आपको गुजरात से मिले। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। कलिबंगा कहेंगे तो ये आपको राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न सब जो होते हैं वो काफी ज्यादा जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि रंगपुर के जो खोज किए थे वो आपको कौन किए थे? तो देखिए तो रंगपुर के खोज जो है साथियों वो आपको ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप वत्स किए थे। तो दोनों आदमी का नाम याद रखिएगा। क्या? तो आपको ब्रजवासी लाल, क्या कहेंगे? ब्रजवासी लाल। और आपको एक हो जाएंगे माधव स्वरूप वत्स। क्या हो जाएंगे? माधव स्वरूप वत्स। इन दोनों लोगों ने मिलकर किसका खोज किया था जानते हैं? तो आपको रंगपुर का खोज किया था। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप इसे देख लीजिएगा। लोथल क्या कहेंगे? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे रंगनाथ राव, ठीक है ना। उसके बाद आपको कालीबंगा है, क्या है? कालीबंगा 1953 में खोजी गई थी। तो कालीबंगा के जो खोज किए थे ब्रजवासी लाल, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पुरातत्व कहते हैं किसको है। तो देखिए पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ही होता है प्राचीन वस्तुओं या प्राचीन तत्व को क्या करना, कि आपको जानना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त किया जा सकता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अब हम यहाँ से जानते हैं।
तो देखिए साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं पुरातत्व, ठीक है ना, इस पुरातत्व के अंतर्गत आपको भग्नावशेष, अभिलेख, सिक्के ये सब आते हैं। क्या है? आते हैं। तो कौन नहीं आते हैं? तो आपको साहित्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? याद रखना है मेरे भाई, पुरातत्व जो है वो आपको संस्कृत भाषा का, क्या कहेंगे? तो संस्कृत भाषा का जो है ये आपको एक शब्द है। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 13 का राइट आंसर वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 14 में, कह कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कनिंघम, उसके बाद कह रहा है फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। तो देखिए तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किए थे ना वो आपको विलियम जोन्स ने कब किए थे? तो याद रखना है आपको, यानी कि 1784 में। और डेट कहेंगे साथियों, तो यहाँ पे याद रखिएगा 15 जनवरी 1784 को। और ये जो देख रहे हैं आप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना ही किया गया था कि भारत में प्राच्य अध्ययन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, पुरातात्विक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। तो 14 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। देखिए 120 दिन हमारे पास है, ठीक है ना, अब नहीं 120 दिन, अब 117 दिन है, ठीक है ना। वो 117 दिन अगर हम रात्रि क्या कि आपको 9:30 बजे से अगर प्रतिदिन क्लास करते हैं तो लगभग लगभग हमारा सारा चीज होगा वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि 9:30 बजे प्रतिदिन जो है आप क्लास में आएंगे, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी सूचित कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों को भी क्या करेंगे कि आप शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 15 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था कैसा था? देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी साथियों वह उसका नगर नियोजन था। क्या था? नगर नियोजन। मतलब यह सभ्यता जो थी ना वो आपको नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, जो अपने नगर नियोजन के लिए क्या है, जो अपने नगर नियोजन के लिए क्या था कि आपको सबसे ज्यादा जो था वो आपको प्रसिद्ध था। इस बात को आपको याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था ना साथियों वो आपको नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं आपको 16 में, क्या करा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए 16 में कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो साथियों ये जो हड़प्पा देख रहे हैं ना इसको जो पहली बार खोजा गया था 1921 में। क्या है? 1921 में। मतलब कि हड़प्पा की खोज 1921 में होती है। कितने में होती है? 1921 में। और ये जो हड़प्पा है इसके जो खोजकर्ता होते कौन होते हैं? तो कहेंगे आपको दयाराम सैनी। और इसकी जो खोज होती है किस नदी के तट पे? तो कहेंगे आपको रावी नदी के तट पर। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ और भी वर्ष है। जैसे देखिए 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरे दुनिया के सामने घोषणा किया था कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता मिली है जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना। 1927 में क्या हुआ था कि आपको सूतकांगेडोर का जो है खोज हुआ था। तो ये जो सूतकांगेडोर है साथियों यह आपको है कहाँ? तो देखिए तो ये सूतकांगेडोर है साथियों, यह आपको दास्क नदी के किनारे। कहाँ है? दास्क नदी के किनारे। कहाँ? तो आपको पाकिस्तान में। ये सभी चीज अच्छे से याद होना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं 17 में, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कह रहा है कालीबंगा, रोपर, बनवाली, लोथल। ये देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो आपको गोदीपाड़ा जो मिला है वो कहाँ से मिला जानते हैं? तो आपको लोथल से। और याद रखिएगा लोथल की खोज कब होती है? 1957 में। और लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर या डॉकयार्ड नगर या पोर्ट नगर उसी को कहेंगे। बनवाली जो कि आपको हरियाणा से मिला। कहाँ से मिला है? हरियाणा से। याद रखिएगा रोपर ये आपको पंजाब से मिला। कहाँ से मिला है? पंजाब से। कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। लोथल कहेंगे तो ये आपको गुजरात से। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप सबका जो है बढ़िया से आंसर देंगे, ठीक है ना। बस आपको घबराना नहीं है। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या करा है मतलब समझते इसको बढ़िया से। देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है वो आपको कहाँ से मिली है? तो आप क्या करेंगे किसे बताएंगे, ठीक है ना। जब तक हम आपका वेट कर रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है इस पर हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो देखिए तो ऑप्शन ए करा है आपको क्या कि नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी, ठीक है ना।
ये कहाँ से मिला? तो देखिए ऑप्शन ए करा है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मांडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से पूछेंगे कि मेसोपोटामिया की जो आपको क्या है मूर्तियां वो कहाँ से मिला है? तो क्या कहेंगे मोहनजोदड़ो से, शिलाजीत, ठीक है ना। इसके अलावा पुजारी का सिर, ये सब जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। मांडा जो है कहाँ है? तो देखिए ये आपको जम्मू और कश्मीर से जो है आपको चिनाब नदी के तट पे जो है वो आपको मिले हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है आपका इसका डी, वो आपको बिल्कुल जो है वो आपको सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए तो मोहनजोदड़ो जो है ना साथियों कितना बार बताएं? ऑप्शन ए देखिए कह रहा है सतलज, सरस्वती, रावी, क्या है रावी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको सिंधी, क्या है सिंधी। तो सिंधी नहीं होगा सिंधु होगा, क्या होगा सिंधु होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिंधु नदी के तट पे जो है ये आपको मिला है। सतलज नदी के तट पे कहेंगे तो ये आपको रोपर, क्या है रोपर। सरस्वती नदी के तट पे कहेंगे तो ये आपको कालीबंगा, क्या है कालीबंगा। हड़प्पा कहेंगे तो वो आपको रावी नदी के तट पे। तो देखिए आपको क्या करना है कि नदी से संबंधित मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगर और नदी किनारे वाला ये जो प्रश्न है इसको बढ़िया से आपको देख लेना है। तो नहीं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 20 में। क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? देखिए ऑप्शन ए करा है दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिम उत्तर भाग में क्या है कि आपको विकसित हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की अगर हम बात करते हैं ना तो देखिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या है अफगानिस्तान, यहाँ तक जो था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। और ये जो सभी जगह को अगर हम मैप पर देखते हैं तो हमें यह पश्चिम उत्तर में देखने को क्या होते हैं कि आपको मिलते हैं। तो अगले दिन से क्या करेंगे कि अगर आपको मैप वाले जो प्रश्न होंगे तो वहां पर आपको मैप रखकर भी हम बता देंगे। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे 21 में प्रश्न को देखिए और आप लोग आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सिंध, ब्यास, भोगवा, रावी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको भोगवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भोगवा। रावी कहेंगे तो यह आपको हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे। ब्यास सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा नगर नहीं है जो आपको ब्यास नदी के तट पे मिले ऐसा प्रमाण। सिंधु नदी के तट के किनारे अगर करते हैं तो आपको मोहनजोदड़ो, क्या है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या है कि चन्हू, क्या है चन्हू, ये भी आपको किस नदी के तट पे मिले हैं जानते हैं? तो आपको सिंधु नदी के तट पे ही मिले हैं। तो जैसा भी प्रश्न आए आप देख लीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर चन्हू है, ठीक है ना, मतलब चन्हू नामक नगर वो आपको मन के बनाने के लिए क्या था कि आपको प्रसिद्ध था। तो 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या करा है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आजकल बड़ा पूछे जा रहे हैं। देखिए करा है कि दयाराम सनी ने हड़प्पा की क्या की थी कि आपको खोज किए थे, क्या है खोज किए थे। हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले व्यक्त जो है वो आपको की जा रही थी। मतलब कह रहा है कि हड़प्पा के एक टीले जो कि आपको 1826 में क्या होता है कि आपको खोजा जाता है, क्या है खोजा जाता है चार्ल्स के द्वारा। तो कह रहा है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त जो है की जा रही थी। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपको सही है और कौन सा कथन जो है आपको गलत है। तो यह आपको आंसर देना है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइए और हमें आप बताएंगे, ठीक है ना। सारे लोग दिमाग लगाइए। 30 सेकंड के लिए हम रुकते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते। देखिए बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। देखिए किताब देखकर आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। आपको अपने ईमानदारी से जो है वो आपको आंसर देना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए आइए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों कथन सही है। देखिए कह रहा है कि दयाराम सनी ने हड़प्पा की खोज की, बिल्कुल क्या है कि आपको राइट है, या क्या है राइट है। देखिए और हड़प्पा के टीले का खोज जब 1826 में होता है तो वहीं से क्या होता है जानते हैं कि सबसे पहले आपको हड़प्पा के खोज की संभावना जो होती है व्यक्त की जाती है। तो दोनों कथन क्या है सही है, लेकिन कथन जो दो है, क्या है दो, ये कथन, ठीक है ना, वो आपको एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। हालांकि देखो मेरे भाई अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है ना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 23 में चलते हैं। क्या कर रहा है? देखिए फिर आपको वैसा ही प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए तो 23 नंबर प्रश्न जो है उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए और ऐसे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा जो है वो आपको पूछे जा रहे हैं। चलिए देख लीजिए इससे बढ़िया से और पढ़कर बताइए आप लोग किसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है
कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। सही बात है, क्या है, सही बात है, क्योंकि सभ्यता नगरीय थी तो स्वाभाविक सी बात है कि नालियों की व्यवस्था क्या होगी, क्या आपको अच्छी होगी। कह रहा कि नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी साफ सफाई आसानी से हो सकते थे। सही बात है, क्या है, सही बात है, क्योंकि नालियां का जो है आपको ढक दिया जाता था, उसमें जो होता था समय समय पर लोग प्रवेश करके उसको साफ करते थे। तो देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि कथन ए जो है आर, ठीक है ना, देखो कथन में यहाँ पे देखते हैं कथन ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या, मतलब ये जो आर है ए की सही व्याख्या बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन एक का जो पुष्टि करता है वो कथन दो भी करता है, क्या है, दो भी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए क्या कर रहा है कि कथन आर जो है, मतलब ये दूसरा नंबर कथन वह ए की सही व्याख्या है, तो कहेंगे बिल्कुल जो है वो आपको सही व्याख्या है। तो 23 का आंसर समझ गए होंगे। चलिए 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1920, 1921, 1922, 1923। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, 1922, ठीक है। 1921 में आपको हड़प्पा की खोज की जाती है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1922 में ये आपको मोहनजोदड़ो की जो होती है वो आपको खोज की जाती है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लेंगे। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष है साथियों वो आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि विशाल स्नानागार की जो लंबाई थी वो आपको क्या थी, इसकी जो लंबाई थी वो आपको 39 फुट, क्या है, 39 फुट। चौड़ाई कहेंगे तो वो आपको कितना जानते हैं, तो आपको 23 फुट, क्या है, 23 फुट। अगर हम गहराई की बात करते हैं तो गहराई जो था इसका वो आपको 8 फुट। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। चलिए 26 में देखिए ऐसा प्रश्न जो है इस लेसन में जो है काफी ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं ना अब ऐसे प्रश्न जो होते हैं नहीं पूछे जाते, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर कौन था, हड़प्पा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल, ठीक ना, जिसकी सर्वप्रथम खुदाई जो है हुई वो आपको हड़प्पा है, क्या है, हड़प्पा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा की सबसे पहले क्या होती है कि आपको खुदाई होती है। तो देखिए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या, बिल्कुल सही व्याख्या है, क्योंकि दोनों जो है आपको हड़प्पा से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, देख लीजिए कि देखिएगा कि दोनों में दोनों कथन एक दूसरे के पूरक है या नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे तो समझ जाइएगा क्या है कि यार दोनों सही है और आर जो है एक ही क्या है कि सही व्याख्या है, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, पहले ये पूछे जाते थे हम लोगों के जमाने में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 27 में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी कौन थी। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो आपको कौन था जानते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो व्यापारिक दूरिया जो थी, व्यापारिक केंद्र की दूरिया वो आपको 483 किलोमीटर थी। तो ये भी कभी कभी जो होते हैं आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 670 किलोमीटर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन व्यापारिक दूरी की बात करेंगे तो आपको 483 किलोमीटर, वैसे ऑप्शन में देख लीजिएगा जो रहेगा आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कब होती है, 1922 में, ठीक है ना। चनुदड़ो की खोज 1931 में, हड़प्पा की खोज कहेंगे तो ये आपको 1921 में याद रखना है। लोथल की खोज 1957 में, ठीक है ना। कालीबंगा 1953 में क्या किया गया था कि आपको खोजा गया था। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 27 का सही आंसर यहाँ से हमको ढूंढना है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए 28 में कह रहा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है आपको स्थित है। तो साथियों ये जो हड़प्पा है ना वो आपको किस नदी के किनारे स्थित है जानते हैं, तो ये आपको रावी, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। बाकी सतलज कहेंगे तो आपको रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे जो है स्थित है। ये जो आपको मोहनजोदड़ो है ये आपको किस नदी के किनारे स्थित है, तो साथियों मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु नदी के तट के किनारे। चनुदड़ो कहेंगे तो ये आपको सिंधु नदी के तट के किनारे। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो आपको क्या है कि ब्यास नदी के किनारे जो है वो आपको मिले। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 29 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो देखो मेरे भाई ये जो लोथल है ना वो आपको
गुजरात में स्थित है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल के प्रमाण नहीं मिले। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो आपको कालीबंगा, क्या है, कालीबंगा, ठीक है ना। पंजाब में बात करेंगे तो ये आपको रोपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोपर हो जाएगा। तो देखिए, तो कौन से हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, किस राज्य से मिले, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 30 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था, मतलब हड़प्पा की खोज जो है 1921 में कौन किया था, यही पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम सनी, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा जानते हैं, कि हड़प्पा की जो खोज किया था ना, वो आपको कौन जानते हैं, तो ये आपको दयाराम सनी कब किए थे, 1921 में, ठीक है ना। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की खोज के समय जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, तो आपको जॉन मार्शल थे, इसको याद रखना है। आर डी बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी, ये खोज करते हैं मोहनजोदड़ो की, किसकी खोज करते हैं, मोहनजोदड़ो की। लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 1856 तक कार्य किया था, ठीक है ना। और इन्हें भारत में रेल, डाक और तार का जनक कहा जाता है, और राज्य हड़प नीति के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो जैसा भी प्रश्न है आपको देख लेना है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपको ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 में कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड कर्जन, कनिंघम, दयारा समनी, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए ये जो भारतीय पुरातत्व का पिता है ना, वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। अब कह रहा है कि ये जो भारतीय पुरातत्व है, इस भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है, तो यह जो होती है स्थापना आपको 1861 ईस्वी में, और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कि आपको कार्य करता है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन याद रखिएगा 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था। दयाराम सनी के बारे में बताए थे। लॉर्ड डलहौजी इसने सबसे पहले राज्य हड़प नीति के तहत क्या किया था, कि आपको सतारा को 1848 में क्या कर लिया था, कि आपको हड़प लिया था। ये सब याद रखना है। तो जैसा भी प्रश्न है आपको देख लेना। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य कौन था, तो आप क्या कहोगे कि राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य था साथियों, वह आपको सतारा था। और अंतिम राज्य हड़प नीति का कौन था, तो वो आपको अवध था। और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में यह डलहौजी जो था वो आपको हड़प लिया था। तो देखिए, तो अंग्रेजों का नजर जो है ना, वो आपको अवध पर जो है, लखनऊ पर काफी ज्यादा था, इसीलिए हर हाल में वो उसे हड़पना चाह रहा था। तो 31 का सही आंसर वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो अभी बताए थे कि मृतकों का टीला जो है वो आपको किसे कहा जाता है जानते हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो को। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो देख रहे हैं आप मोहनजोदड़ो, ये आपको सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब जो होता है क्या होता है, तो कहेंगे आपको मृतकों का टीला। तो जैसे भी प्रश्न है आप इसे देख लीजिएगा। तो 32 का सही आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए हड़प्पा की खोज कब होती है, 1921 में। कालीबंगा का खोज 1953 में। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। चंद्रगढ़ की खोज 1931 में। तो खोज वर्ष भी आपको याद रखना है, सारे हड़प्पा सभ्यता के नगरों का, मतलब जो आपको इंपोर्टेंट है। अब देखिए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है किसने किया था, यह आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है दयाराम सनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी। उसके बाद है आपको आर एस बिष्ट। तो देखिए, तो ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इसकी जो खोज किए थे आर डी बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, कि आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 34 में, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो साथियों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो आपको क्या जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, तो ये सब आपको क्या बताए हुए क्वेश्चन है, इसका पीछे भी एनालिसिस किए हैं, इसलिए इस पर ज्यादा समय जो है हम नहीं दे रहे हैं। चलिए 35 में क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो आपको मोहनजोदड़ो में जो है वो आपको पाया गया। कहाँ पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। लोथल गुजरात, कलिबंगा राजस्थान, रोपर पंजाब। तो सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और लोथल और सुरकोतरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 36 में, क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो आपको कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ना, वो आपको मोहनजोदड़ो था। लेकिन भारत में पूछेंगे सबसे बड़ा नगर, तो वो हो जाएगा आपको राखी गढ़ी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में, क्या करा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ
कह रहा साथियों कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो देखिए, तो ये जो धौलावीरा है यह आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह जो है आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। और आप लोग इसे बढ़िया से जो है आप कमेंट करके बताइए धौलावीरा के बारे में, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यह किस राज्य में है, इतना ही आपको क्या करना है कि आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो देखिए, तो धौलावीरा जो है ना वो आपको कहाँ है, गुजरात में। और इसकी जो खोज करते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट करते हैं। कौन करते हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट। लूनी या मनसर नदी के तट पे ये क्या होते हैं कि आपको मिलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके खोजकर्ता कहेंगे तो क्या कहिएगा? तो आपको रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या कहेंगे? रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है ना। चलिए, और किस नदी के किनारे? तो कहेंगे लूनी या मनसर नदी के जो किनारे है वो आपको यह मिला है। तो आपको ये सारे चीज आपको याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश नगर है 2 खंडों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर था जो आपको 3 खंडों में बटा हुआ था। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो पहला आपका जो अध्याय था, ठीक है ना, इतिहास का, ठीक है ना। तो इसमें जो टोटल एमसीक्यू जो था वो आपको 37 था, जिसका हम लोग एनालिसिस कर लिए, ठीक है ना। कल जो है हम लोग क्या करेंगे, किससे आगे की जो चीज है उसका हम लोग क्या करेंगे, कि अध्ययन करेंगे, अर्थात दूसरा लेसन। तो आप लोगों के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एसवीपीडी का जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यह बुक जो है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा काफी ज्यादा सरल है, जिसे आप स्वयं से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।